सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को प्रातः 8 बजे सादर जय जैन। मनाना है 14 अप्रैल को महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक। याद रखिएगा, बार बार दोहराएंगे, महावीर जयंती नहीं, इसे जन्म कल्याणक कहना होगा, क्योंकि हमें अपने तीर्थंकरों की पहचान बनानी है कि इनके जयंतियाँ नहीं होती, कल्याणक होते हैं। तो हम कल बात कर रहे थे आपके साथ कि किस तरीके से एक मांसाहारी जो हर समय शिकार करता था, मांस खाता था, मांस नोचता था, एक बार एक दिगंबर मुनि को देखकर वह मांस को छोड़ देता है, संकल्प ले लेता है, नियम ले लेता है। कहते हैं आज के छोटे छोटे नियम बड़े नियम बन जाते हैं। और उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन कौवे का मांस नहीं खाया। और क्या मिला? रिद्धिधारी देव हो गया। वहां भी उसने धर्म किया, खूब पुण्य किया, फल मिलता है किसका? कहते हैं ना, जब अच्छे काम करोगे अच्छे ही फल मिलते हैं, उसको भी बहुत अच्छा फल मिला। इस युग के प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी के कुल में जन्म मिल जाता है। कैसा भाग्यवान बन जाते हैं। देखो, शिकारी मांसाहारी कहाँ जाके जन्म मिलता है? वह उनके प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती की पटरानी धारिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं और नाम बनता है मरीच। बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। अगर मेरे दादा ऐसा काम करते, हमेशा दादा के साथ लगा रहता, दादा की नकल करता, उसके अंदर एक खास बात थी, जो दादा करेंगे वही मैं करूंगा। और यही कारण था, जब नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य की भावना हुई, हमारे ऋषभ देव जी महामुनि बने, 4000 राजा उनके साथ चल दिए। उन 4000 के बीच में मरीच भी था। अगर मेरे दादाजी को यही सही रास्ता लगता है तो मैं भी इसी रास्ते बढ़ूंगा। वहां संकल्प ले लिया केशनोच के बाद ऋषभ देव महामुनि राज ने कि मैं 6 महीने इसी रूप में खड़ा रहूंगा, अडिग। 4000 राजा क्या करते? ऐसे ही है तो हम भी हो सकते हैं। मरीच ने भी सोच लिया, जब मेरे दादाजी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना? यही तो हमारी मूछ होती है। जब मूछ होती है, पूछ अपने आप निकल आती है हमारी। यही आज हमारी कमेटियों में, कुर्सियों के अंदर होता है। मान लेकर ही हम आज ऐसी तैसी कर लेते हैं अपने जीवन की, अपने जीवन को सुधार नहीं पाते। बस यही मरीच के साथ हुआ। हमारे महामुनिराज ऋषभ देव तो लग गए अपने आत्म संयम के अंदर, अपनी तप के अंदर, कठोर साधना के अंदर। पर यहाँ पर 15 दिन, 30 दिन, 25 दिन ऐसे होते, बाकी 4000 लोगों में सबसे ज़्यादा तप करने में हमारे प्रथम देव के साथ गए थे। लेकिन हुआ क्या? सब बितक रहे थे, भूख प्यास सता रही थी, किसी को घर की याद आ रही थी। बस सब छोड़ने लगे अपने तप की मुद्रा। उस दिगंबर रूप में डर यह था, अगर वहां पहुंच गए वापस तो भरत चक्रवर्ती नहीं छोड़ेगा और जंगल में यूं ही भूख प्यास मर जाएगी। कोई फल तोड़ने लगा, कोई नदी से पानी लगा कि वन देवी ने भी धिक्कार दिया, अरे दिगंबरत्व के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी, इस रूप को बदलना होगा, तब ही कुछ तुम कर सकते हो। कोई पत्ते लपेट रहा था, कोई कुछ लपेट रहा, कोई जटाई बढ़ा रहा था, सब कुछ, सबने अपने रूप बदल लिए। मरीच ने भी बदल लिया। अगर ये तप करके भगवान हो सकते हैं मेरे दादाजी जो थे, तो मैं क्यों भगवान नहीं हो सकता? अहम बढ़ गया, मान बढ़ गया। और फल ऐसा ही हुआ कि वह उसने धर्म का रास्ता छोड़ के फिर, अब कहते हैं तीर्थंकर का पोता होके भी अपने कर्म को नहीं सुधार पाया। मांसाहारी होते होते सुधार लेता है, इसलिए कर्म किसके कब पलट जाएं कह नहीं सकते। अच्छे कर्म करो, बुरे छोड़ते रहो। पर वह तो मिथ्यात्व के रास्ते बढ़ता गया और इस तरह से उसने 1 नहीं 2 नहीं, धर्म का 1 छोड़ के 336 मिथ्यात्व के पत्र निकाल दिए। इतना बुरा होता है, पर उसने अच्छे कर्म भी किए थे। ऊपर हिसाब बनता है तो मालूम चलता है कि उसको मृत्यु के बाद 5वां स्वर्ग मिलता है। लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटता। एक बार इस कीचड़ में, दलदल में, गलत रास्ते में पहुंच जाओ तो निकल नहीं पाता है, छटपट रहता है इंसान, इस तरीके से बिलबिला जाता है। पर उसे वही, जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, उसे आप कीड़े को बाहर निकालो, वह वापस नाली में ही जाता है, उसे वही अच्छा लगता है। आप समझते हो बेचारा फिर जा रहा है, नहीं। इसी तरीके से मिथ्यात्व में जो कीचड़ में डूब जाता है, ऐसे ही मरीच डूब गया। और उस स्वर्ग में आने के बाद क्या हुआ? ज्ञानमती माता जी जो हमारी गढ़नी आरिका हैं, वह क्या लिखती हैं अपनी पुस्तक, वहां से बताते हैं, असंख्य भव ऐसे मिले, तड़पता रहेगा इंसान, बिलबिलाता रहेगा, ऐसे भव मिले। वह स्वर्ग में गया, वैसे गया है, 80 लाख बार देव बना। लेकिन जब भी देव बनता, नीचे आके पेड़ों के रूप में मिलता। 1000 बार ओक का वृक्ष बना। आप सोचेंगे देव 80 लाख बार तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, 50,000 बार राजा भी बना, बड़ी शांति मिलती है सुनकर। पर इसके बाद आना का क्या मिला, पहले वह भी सुन लीजिए। 1000 बार ओक वृक्ष बना
वह 80,000 बार सीप बना था। यही नहीं, 20,000 बार नीम, कड़वे नीम का वृक्ष बना था। 90,000 बार केली का वृक्ष बना था। अरे 60,000 बार तो वेश्या के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सोच लीजिए क्या क्या जन्म हो जाता है एक बार मिथ्या तो भटक। यही नहीं, 5 करोड़ बार शिकारी बना था, शिकार करता था, मांस यानी वहीं पहुंच जाता है जहां से निकला था। 20 करोड़ बार वह नारी का रूप लेता है जिसका शोषण भी होता होगा। 60 करोड़ बार गधे का जन्म मिलता है कि वजन लाता है धोबी उसके ऊपर। सोचिए क्या हालत होती होगी। 20 करोड़ बार हाथी मिलता है, जंगलों में जाता है, जंगलों में भटका रहता है। 8 करोड़ बार घोड़ा बनता है, औरों को सवारी कराता रहता है। 90 लाख बार तो नपुंसक के रूप में जन्म होता है, और 60 लाख बार तो मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है। वहीं कहते हैं जन्म लेता है, वहीं मर जाता है। 60 लाख बार। 20 करोड़ बार बिल्ली के रूप में जन्म लेता है। यह होता है उसका जन्म, जो बार बार चलते हैं हमारी गणनीय ज्ञानमती माता। पर हाँ, इसके बाद तड़पते बढ़कते बढ़कते हुए वह फिर एक जंगल में शेर बनता है, मांस का हरण करता है। जब वह एक बार हिरण का मांस नौ दिखा रहा था, तब क्या होता है इसके बारे में करेंगे कल आपसे बात। सादर जय जिनेंद्र। रोचक कथा है। कहते हैं भील बन जाता है भगवान, और तीर्थंकर का पोता जो बनता है वह कैसा हो जाता है हैवान। पोता जो बाबा दादा की नकल करता है कैसा शैतान बन जाता है। इतने इतने बाप अपने खराब कर देता है। सादर जय जिनेंद्र।